पवित्र आत्मा केवल इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि कुछ हिस्सों में जैसे मानो वो इंतजार कर रहा है कि मन नया हो जाए और तब मैं तुझको लेकर। हालेलुया। आपको पता है इजरायली जो मिस्र देश की गुलामी से बाहर आए थे, जंगल में ढेर हो गए, बहुत सारे कम लोग थे जो वायदे तक पहुंचे, वायदे के मुल्क तक पहुंचे जहां आशीषें थी, दूध और मधु की धाराएं बहती थी। बहुत कम लोग गए थे। कुछ लोग जंगल में क्या हो गए, ढेर हो गए। परमेश्वर चाहता था कि वो भी वायदे के मुल्क तक जाएं, वे भी आशीषों को पाएं, पर कुछ लोग जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, पता है क्यों ढेर हो गए? क्योंकि उनके ना कभी सोच ही नहीं होती। वो ना मिस्र से बाहर तो आ गए थे, पर मिस्र उनसे बाहर नहीं गया। कई बार ना ऐसे ही होते मसीह लोग, संसार से बाहर तो आ जाते हैं, संसार अभी भी अंदर ही बना। हालेलुया। संसार से बाहर तो आ गए, परमेश्वर ने ज्योति में बुला तो लिया, पर वही का कई सारी चीजें यहां भरी पड़ी है। जो इजरायलियों के मन नहीं बदले हुए थे, उनके अंदर कुड़कुड़ाने की आदत थी, शिकायतें करने की आदत थी, बात बात पे रूठ जाने की आदत थी, बात बात पे शिकायतें करने की आदत थी उनके अंदर। और इस वजह से वो एक ही जगह सीमित रह गए, वो कभी जिंदगी में बढ़ ही नहीं पाए। जो हालेलुया। और जब उनकी बातें पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो बिल्कुल बच्चे हो, आत्मा में 40 साल परमेश्वर उनको ढोता रहा। जितने चमत्कार उन्होंने देखे हैं, इतने चमत्कार तो मुझे लगता है हमने कभी देखे भी होंगे। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर उनको चट्टान में से पानी निकाल के देता था, जंगल में खाने को कुछ नहीं होता था, स्वर्ग से उनके लिए खाना देता था। जो उन्होंने जब मांगा, जो मांगा, तब परमेश्वर उनको दिया। और उनकी बातें पता क्या होती थी? वो हमेशा ऐसी बातें करते थे, अरे हम तो वही ठीक थे, दुनियादारी मिस्र में ठीक थे, गुलामी में ठीक थे। और पता कैसी बातें करते, हमें टमाटर मिलता था, प्याज मिलता था, खीरा मिलता था। और जब ये बातें पढ़ के भी हंसी आती है। मतलब प्रभु के पास आकर भी तुम आलू प्याज की बात करो। मतलब परमेश्वर ने कितना बड़ा प्लान सोचा था, वो कहां अपनी छोटी सोच में अटके पड़े। वहां पे बार आलू थे, प्याज थे, लिखा लहसुन था। ऐसे बातें बार गुड़गुड़ाते थे, मूसा को बोलते थे तू कहां ले आया? समझ में आ रहा है क्या? उनकी सोच नहीं बदली, उनकी सोच ने उनको एक जगह सीमित कर दिया। प्यारे मित्रों, परमेश्वर सच में चाहता है, उसकी इच्छा है, उसने कुछ भी हमसे रोक नहीं रखा, हमने उसको रोक रखा अपने जीवन में काम करने से, हमारी सोच ने रोका। हालेलुया। हम कई जगह अपने सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं है, हम कई जगह अपने मन को बदलने के लिए तैयार नहीं है, हम कुछ कमियों को अपने जीवन से निकालने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। और कुछ कॉमन कमियां, एक और मैं आपको बता दूं, पता है कैसी कैसी कमियां प्रभु की आशीषों को रोक देती है हमारी लाइफ से। जब ये रिनोवेट हो रहा था, एक भाई मजदूर था, वो काम कर रहा था, वो गुटखा खाता था। और मेरे से एक दिन बोला कि मेरे को 10 रुपए दे दो। मैंने कहा क्या करना है? बोला मैं गुटखा लेकर आऊंगा। मैंने कहा नहीं दूंगा, इस चीज के लिए मैं बिल्कुल पैसे नहीं दूंगा। अरे बोला कि आपको थोड़ी ना खिला रहा हूँ, मैं खाऊंगा। मैंने कहा मैं भागी नहीं होना भाई, तू खा रहा है तो इसका मतलब पैसे तो मैं ही दे रहा हूँ जो है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? और कई बार ऐसा ही होता है, पता है क्या है? कई बार शादी ब्याह होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पीने की बहुत ज्यादा आदत है, बहुत ज्यादा टुल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आदत है। अच्छा आप पीते नहीं है, पर शादी है, शादी का माहौल है, सामने वाले को पीने की आदत है, वो कह रहा भाई आज तो खुशी का मौका, आज तो दिला दे जो है। ठीक है आप नहीं पीते, पर आप दुकान से लेकर आए उसको पिलाने के लिए। ऐसी ऐसी चीजें भी आपको रोक देती है। आपको सच कह रहे हैं, आप बीड़ी पीते नहीं है, पर आप बीड़ी जला के जरूर देते सामने वाले को। जब आप ये चीज छोड़ चुके तो सामने वाले को भी ये बोलो, ना तो मैं पीता और ना मैं तेरे को पीने, और अगर तेरे को पीने तो इस चीज में मैं तो शराबी जो है वो दोनों ने डिसाइड किया आज से हम शराब नहीं, टूट रहते थे हमेशा, लेकिन एक दिन डिसाइड किया यार जिंदगी खराब हो रही है हमारी, इसके चक्कर में छोड़ देते। एक दिन 2 दिन, अब दोनों के छोड़ दी, 2 दिन 3 दिन कंट्रोल किया, और चौथे 5वें दिन खड़े हो गए ठेके के आगे जाके। जो बोले क्या, दूसरे बोलते क्या ख्याल है? बोला यार पीनी छोटी है, खरीदनी थोड़ी ना छोटी है। खरीद लेते हैं जो है। अब 2-3 दिन और गुजरते हैं, अब वो दिख
स्त्री है घर के अंदर, वो दोनों अपनी अपनी लेके आते हैं जो, और ग्लास रखा होता है, फिर दूसरे से बोलते हैं अरे यार पीनी तो छोड़ी है, ग्लास में डालने में क्या दिक्कत है, ग्लास में डाल देते हैं। ग्लास में डालने के बाद अब दोनों सोच रहे होते हैं अब क्या करें यार, सोचा था कभी नहीं पिएंगे, फिर एक बोलते अरे यार पीनी छोड़ी है, पिलाना थोड़ी ना छोड़े तो मेरे को पिला। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये चीजें भी जो है ना, हमें कई सारी चीजों में प्रभु के आत्मा को हमारी लाइफ में काम करने में हिंड्रेंस पैदा कर देती है। हालेलुया। समय आ रहा है मन को नया करना है और उससे चाल चलन बदलेगा और आप परमेश्वर के सिद्ध इच्छा तक पहुंच पाएंगे। अगला पॉइंट है, सुनो ध्यान से, जिस चीज पर आप सबसे ज्यादा मनन करते हैं, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा सोचते हैं, वो धीरे धीरे पता है क्या होता है, धीरे धीरे वो आपके मन को सच्चा लगना स्टार्ट हो जाता है। क्या लगना स्टार्ट हो जाता है? सच्चा। यानी कि आपका मन उस चीज पे भरोसा विश्वास करना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है क्या? बाइबल में लिखा है परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। आपको पता है कई बार अविश्वास हमारे अवचेतन मन के अंदर घुसा हुआ होता है, जो अविश्वास अवचेतन मन के अंदर कई बार अविश्वास होता है, और कई बार हम विश्वास की बातें भी बोलते हैं तब भी वो कार्य नहीं करती, क्योंकि हमारे मन के अंदर अभी भी क्या काम कर रहा है? अविश्वास काम कर रहा है। यानी कि जब आप वचन को लगातार मनन करते रहिए, जब आपके अंदर उतरता है तो ये आपके अंदर, आपकी आत्मा में, आपके अवचेतन मन में विश्वास को पैदा करता है। हालेलुया। बाइबल में रोमियो 10:10 में ऐसा लिखा हुआ है, एक बार पढ़ दीजिए कोई भी। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए क्या किया जाता है? मन से, हृदय से क्या किया जाता है? विश्वास किया जाता है। आगे, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार किया जाता है। ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे दो बातें चल रही है, हृदय से क्या? विश्वास, और मुंह से क्या? अंगीकार। कई बार हम मुंह से अंगीकार तो करते हैं, वचन बोलते तो है, हम यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया, हम विश्वास की घोषणाएं तो करते हैं, पर कई बार जो हम विश्वास से घोषणा कर रहे होते हैं, ये अंदर उससे मैच नहीं खा रहा होता है। लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन से पहले विश्वास किया जाता है, यानी कि मुंह से बोलने से पहले आपके इधर विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास तब आएगा जब आप वचन को क्या करेंगे? मनन करेंगे। जब वचन यहां उतरेगा, ये विश्वास को उत्पन्न करेगा। जो हालेलुया। कई बार लोग बोलते हैं उसका विश्वास ज्यादा है, इसका विश्वास ज्यादा है। सुनो, जिसका भी विश्वास ज्यादा है उसने मेहनत किया अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने विश्वास को विकसित करने के लिए। आप भी मेहनत कीजिए, आपके अंदर भी विश्वास वैसा उत्पन्न हो जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? सुनो ध्यान से, मैं आपको वचन से मैं इस बात को दिखा सकता हूं। कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर परमेश्वर मुझसे प्यार करता है तो मैं इस दुख तकलीफ में क्यों हूं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल बोलती है परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। वो इमोशनल, वो भावनात्मक प्रभु नहीं है। हालेलुया। आपके, और मैं आपको एक वचन से मैं आपको दिखा सकता हूं, ध्यान से सुनना। एक स्त्री आती है जिसकी बेटी जो थी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, यीशु के पास आई, बोले कि मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उससे दया कर, उसे निकाल जो है। और यीशु कहता है कि मैं इजराइल की भीड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया। उसके बाद वो दोबारा बोलती है मेरी बेटी पर दया कर। यीशु फिर उसको एक तर्क देता है, और उसके बाद फिर वो कुछ ऐसी बात बोलती है। यीशु बोलता है जा, तेरे विश्वास ने, जैसा तेरे विश्वास है वैसा तेरे। देखो, यीशु ने ये नहीं बोला कि तू बड़ी दुखी है इसलिए मैं तेरे को ठीक करता हूं, उसने बोला तेरे विश्वास नहीं करता। हालेलुया। दो अंधे आते हैं, अंधे आंखें दृष्टि मांगेंगे, आते हैं, और वो यीशु बोलता है तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं, और वो कहते हैं कि यही कि हम देखने लग जाएं तुम्हारे विश्वास के अनुसार। कहीं भी उसने ऐसा नहीं बोला कि अरे तू बड़ा दुखी, अरे बहुत परेशान, करता हूं, अरे देखा नहीं जा रहा तुम्हारा, करता हूं। उसने बोला तेरे विश्वास ने कर दिया। सुनो, अगर यीशु भावनात्मक होता ना तो पतरस उसको आसानी से बहका लेता। हाँ, क्रूज पे जा रहा था और क्या बोला? अरे गुरु तू मत जा, तेरे साथ ऐसा ना होने पाए, तू मत जा। अगर यीशु भावनात्मक, भावनाओं के अनुसार जीने वाला होता ना, बैठ जाता वहीं पे, अरे बड़ा प्यार करता है, तेरे को तो छोड़ के जाने का जी नहीं करता, नहीं जा पाता, क्रूज कैंसिल। बोल दूंगा मैं पिता को जो है, प्रभु पतरस बहुत प्यार करता है, मैं नहीं क्रूज पे चढ़ना चाहता।
अगर परमेश्वर ऐसा भावनाओं में चलने वाला था। परमेश्वर भावनात्मक नहीं है, वो विश्वास से प्रसन्न होता है। कई सारे लोग ये सोचते हैं। जब प्रभु में बढ़ी रहा था तो मेरे को कहीं से सीखने को मिला था कि रो उसके सामने रो। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं जब प्रभु के सामने जाता मेरे आंसू नहीं आते, तो मैं प्रभु से कहता प्रभु मेरे आंसू नहीं आते, मैं नहीं रो पाता। कई बार कुछ बातें याद करके अपने आप को रुलाने की कोशिश करता कि आंसू आ जाए, फिर मैं प्रभु से कहूँ मैं रो रहा था, सुन ले मेरी। कई सारे लोगों के अंदर ना यही भ्रम है, रोएंगे ना, जितना रोएंगे उसके आगे वो सुनेगा। देखो, एक पवित्र आत्मा भी जब छूटा तब रोना आता है, पर कई सारे लोग सोचते हैं आंसू दिखाकर जो है ना मेरी प्रार्थना सुन ली जाए। हेलो, बाइबल बोलती है परमेश्वर आंसुओं से खुश नहीं होता, विश्वास से खुश होता है। विश्वास में उसे प्रसन्न करना। हालेलुया। मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, मैं इतना दुखी हूं, तो प्रभु काम क्यों नहीं कर रहा? मैं साफ कहना चाहता हूं, परमेश्वर इमोशनल है, वो विश्वास से कार्य करने वालों से प्रसन्न होता है। बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ अब्राहम को भी आशीष रोने से नहीं मिली। प्रभु 25 साल हो गए, निसंतान हूं, विश्वास से उसे 100 साल की उम्र में भी संतान की प्राप्ति होगी, विश्वास से। हालेलुया। बाइबल बताती है विश्वास से दाऊद ने गोलियत को हरा दिया। विश्वास से कितने ही लोग कनान में प्रवेश कर गए, वायदे के मुल्क में प्रवेश करके आशीषों को ले लिया, सिर्फ और सिर्फ किससे? विश्वास से। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ रोने से, धोने से, इमोशनल होने से, भावनात्मक होने से, अपने आंसू दिखाने से, पीड़ा दिखाने से, बेचारेपन में आने से। याद रखिएगा, बेचारेपन शैतान की तरफ से, प्रभु की तरफ से नहीं, प्रभु की तरफ से केवल विश्वास काम करता है। और विश्वास तभी आएगा, आप मनन कीजिए। जिस चीज को आप ज्यादा मनन करना स्टार्ट कर देते ना, वो आपको सच लगने लग जाती है, सत्य लगने लग जाता है, आपको आपका मन कबूल करने लग जाता है, यही सत्य है। हालेलुया। आपके मन की एक खास बात मैं आपको बताऊं, इसकी खास बात क्या है? आप इसको जो बताओगे ना, ये उस पर विश्वास करेगा ज्यादा। इसकी खास बात ये है, मैं आपको सच कह रहा हूं। देखो, इसको और सरल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। मैं कई बार अपनी वाइफ को भी यही बात बोलता हूं, और वो बात क्या है मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने मन को ना कभी भी मैं ये कह के ट्रेंड नहीं करता। मैं अपने मन को ये नहीं बताता कि तेरे को 8 घंटे की नींद जरूरत है। मैं अपने मन को ना ये बताता हूँ कि तेरी नींद ना 4 या 5 घंटे में सेटिस्फाई हो जाएगी। अब ये ना कबूल कर चुका कि तेरी नींद की जरूरत है ना 4 या 5 घंटे, ये कबूल कर चुका, तो ऑटोमेटिकली क्या है, शरीर वैसा ही रिएक्ट करता है। 4 या 5 घंटे में नींद क्या होगी? पूरी होगी। मैं सुबह 5 बजे फ्री हुआ था, 3 घंटे में सोया, जो है 3 घंटे में नींद पूरी हो गई। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने मन को ऐसा ट्रेंड नहीं कर रखा, मैंने इसको बता ही नहीं रखा कि तेरी जरूरत 8 घंटे है, तेरी जरूरत 6 घंटे है। मैंने इसको बता ही रखा है तेरी जरूरत 4 घंटे, तेरी जरूरत 5 घंटे से ज्यादा तेरी जरूरत नहीं है। ये वैसा ही रिएक्ट करेगा जो आप इसको बताएंगे। इसको ये बताइए तू यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, इसको ये बताइए कि तू आशीषित है।